बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के लिए मैथ है, उसका कोड है 113, जो कि सिविल और केमिकल दोनों के लिए इस्तेमाल होती है मैथ। तो उसके आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इससे पहले कि हम सवाल सॉल्व करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी ऑन करें। तो हमें पहला क्वेश्चन और उसका पार्ट 1 है जी हमारे पास 3x² प्लस के 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन में बेटा हमने सबसे पहले तो कॉमन देखना है। इस फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने एक वीडियो चढ़ाई थी जिसमें हमने इसका टाइटल दिया था वाओ आई मेड द फैक्टराइजेशन इजी। उसकी मदद से मैंने आपको सारे रूल्स समझाए थे कि कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो बहरहाल उस लंबे उसमें नहीं जाते, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कॉमन कुछ नहीं आता, स्क्वायर सिर्फ x है और कोई वैल्यू 4 भी स्क्वायर है लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, ना ही 7। तो हम मिड टर्म ब्रेकिंग की तरफ जाते हैं और मिड टर्म ब्रेकिंग में सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस कांस्टेंट को हम x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसके साइन के साथ, यानी कि ये 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 के साथ, तो 3 4 आर 12। तो अब 12 के हम फैक्टर्स बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आता हो, उन फैक्टर्स को ऐड करें या फिर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आए। तो 12 पे टेबल जो है, एक तो 12 का अपना जाता है, 12 1s आर 12, फिर हमारे पास 6 2s आर 12 जाता है और 3 4s आर 12 जाता है। अब आप देखें कि इनको ऐड करता हूं तो 13 हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 11 हो जाएंगे। नो डाउट कि ये 11 12 बना रहे हैं मल्टीप्लाई होके, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये 7 नहीं बनाते प्लस के। इन दोनों को भी ऐड करता हूं तो 8 हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 4 हो जाते हैं, 12 बना रहे हैं। अब इन दोनों को देखें तो इनको ऐड करें तो 7 भी बनता है और इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 भी आता है। तो अब हमारे पास ये दो होंगे नंबर जिनको हम मिड टर्म में लेके आएंगे। तो ये हमारे पास आएगा 3x²। अब इसकी जगह जो भी आप पहले लिख दें इन दोनों में से, 3x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब 4 वैल्यूज हो गई हैं, तो दो में से कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से 3 और x कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास 3 भी बाहर कॉमन चला गया, एक x भी, तो एक x रह जाएगा। ये सारी वैल्यू बाहर कॉमन चली गई तो इसकी जगह 1, और इन दोनों में से 4 कॉमन है तो यहाँ x रह जाएगा, और 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है तो यहाँ 1। तो x प्लस 4 जो है इस टर्म में से और इस टर्म में से x प्लस 1 जो है वो दोनों में से कॉमन है, और हमारे पास बाकी रह जाता है 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इनको बारी बारी, आइदर x प्लस 1 हमारा 0 है तो उस वक्त x की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी, और 3x प्लस 4 हमारा 0 है तो फिर हमें 3x इक्वल होगा -4 के, यहाँ प्लस के इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, हमें x चाहिए तो -4/3। तो हमारा सोल्यूशन सेट आया -1 और -4/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है जी, इसमें हमारे पास है x² - 3x इक्वल टू 2x - 6। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो a b c होते हैं कोई कांस्टेंट होते हैं, कोई नंबर्स होते हैं। तो इस फॉर्म में इसको लेकर जाना है। x के पास हमें एक ही x वाली वैल्यू चाहिए, तो हम इस सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं। x² माइनस 3x, ये प्लस के 2x यहाँ आकर माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस के 6 वहां जाकर प्लस हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास 0। तो ये हो गया x²। इन दोनों को ऐड करते हैं, साइन वही रहेगा, दोनों माइनस के हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वो उसने कहा जी बाय फैक्टराइजेशन, तो उसके फैक्टर बनाते हैं। अभी हमने मिड टर्म की है तो मिड टर्म से इस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ, 6 1s आर 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का 6 आए, उन्हें माइनस या प्लस करें तो हमारे पास माइनस के 5 आने चाहिए। तो ये एक दफा फिर मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे पास ये 6 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 6। अब 6 के फैक्टर, एक तो 6 1s आर 6 है, दूसरा 3 2s आर 6 है। अब इनको मैं ऐड करता हूं तो 7 हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 5 आते हैं। ठीक है जी, ये भी फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा, इनको भी मैं ऐड करता हूं तो 5 होते हैं और मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 भी। अब इन दोनों में से हमने एक को सिलेक्ट करना है। अगर बेटा मैं इसको
यहाँ मेरे पास माइनस के 5 हैं, अगर इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो ये प्लस के रखता हूँ तो ठीक है जी, 6 में से एक प्लस का निकाल देंगे तो माइनस के 5 बच जाएंगे, जो कि यहाँ ठीक है। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो फिर प्लस माइनस माइनस के 6 आएंगे, प्लस के 6 नहीं आएंगे फिर, तो ये बात तो फिर गलत है। एक बात पूरी करता है तो दूसरी नहीं होती। इन दोनों को देखें, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं और हमें पता है माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, तो प्लस के 6 पूरे हो गए, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो -5 भी हो जाएंगे। तो मुझे ये दो फैक्टर्स मिले हैं जो कि मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो हम ये लगाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर -3x, ये जो भी आप पहले लिख दें इसमें कोई गलती नहीं होगी। इन दो, अब 4 टर्म्स हैं तो दो में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से x कॉमन, तो बाकी हमारे पास x -3 रह जाएगा, और यहाँ -2 कॉमन, क्योंकि 2 का टेबल 6 पे जाता है तो हमारे पास x, और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो 2 3 आर 6 = 0। तो ये इन दोनों टर्म में से x -3 और x -3 कॉमन आ जाता है, बाकी हमारे पास यहाँ x रह जाता है, और यहाँ -2 = 0। अब आइदर x -3 = 0 है तो 3 उधर जाकर प्लस हो जाएंगे, तो x = 3 आ जाएगा, और x -2 = 0 है तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 3 और 2। पार्ट 3 भी देखें तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 5 जो है हम लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 5 आर 15x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 1 आर 5, जबकि यहाँ हमारे पास 1 - x रह जाएगा। तो इस वैल्यू को उस तरफ ले जाते हैं जी, ये 15x स्क्वायर, और ये माइनस के x वहाँ जाकर प्लस हो जाएंगे, वहाँ माइनस के 5 है, और ये 1 भी वहाँ जाकर माइनस हो जाएंगे = 0। तो 15x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 = 0। अब फिर उसी तरह मिड टर्म ब्रेक करते हैं हम, तो 15 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो ये हमारे पास 15 6 टाइम 90 होगा। तो ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास माइनस के 90 बनाएं और प्लस माइनस करें तो वो xi1 का, तो 10 9 आर, तो हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे 5x स्क्वायर, तो प्लस के 10x माइनस के 9x माइनस के 6 = 0। अब इन दोनों में से हमें 5 और x कॉमन है, तो 5x मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 3 आर 15, तो 7x आ जाएगा, प्लस 2 रह जाएगा, x हम कॉमन ले चुके हैं, 5 2 आर 10। इन दोनों में से सिर्फ 3 कॉमन है, तो 3 3 आर 9, और x माइनस कॉमन लिए, अंदर का साइन चेंज, तो 3 2 आर 6 = 0। तो इन दो टर्म में से 3x + 2 और 3x + 2 कॉमन आता है, तो हम 3x + 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास यहाँ रह गया 5x, और यहाँ हमारे पास माइनस के 3 = 0। अब आइदर 3x + 2 हमारा 0 है, तो हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, और x हमारा ये 3 डिवाइड करने से 2/3 आएगा माइनस के, और 5x -3 0 है, तो 5x हमारा 3 आ जाएगा, उधर जाकर ये प्लस हो जाएंगे, और 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3/5, तो सोल्यूशन सेट हमारा आएगा माइनस के 2/3 और प्लस के 3/5। चौथा पार्ट जी, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 2x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 ही रहेगा, जबकि x और x तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर, और जब ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x 1 2x। अब इस 3 की बारी है, 3 × x तो 3x, और वो भी प्लस के, प्लस 3 1 3, और ये जो 1 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो साइन चेंज करेगा, माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास आएगा जी 2x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 2, 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 रह जाएगा। अब फिर मिड टर्म ब्रेक करते हैं जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 आर 4, ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई हो तो 4 बनाए, उनको प्लस या माइनस करें तो 5 आए, तो वो हमारे पास 4 1 आर 4 ही आएगा। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास 4x प्लस x और प्लस के 2 = 0। अब इन दोनों में से 2 और x कॉमन, तो 2 भी बाहर चला गया, एक x रह गया, और 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, x हम कॉमन ले चुके हैं। इन दोनों में सिवाय 1 के और कोई कॉमन नहीं है, तो 1 को कॉमन ले लेते हैं। x + 2 जो है वो दोनों टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास रह जाएगा 2x
प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आइदर x प्लस 2 हमारा 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी, ये 2 इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज करेगा, और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, 1 उस तरफ ले जाए साइन चेंज कर दें, और x चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दें 1/2, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया -2 और -1/2। अच्छा, सोल्यूशन सेट लिखते वक्त भी इनमें से जो भी पहले लिख दें, आपकी मर्जी है, गलती नहीं होगी ये। अब ये एक और हमें क्वेश्चन दे दी गया है, फ्रैक्शन है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इनका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जी। इन दोनों का एलसीएम x-1 और x प्लस 2 है। अब आप देखें इस फ्रैक्शन के पास x-1 तो है, x प्लस 2 नहीं है, वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -5, और 5 के पास x प्लस 2 है एलसीएम वाला, x-1 नहीं है तो इसके साथ x-1 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड पे 3/x ही रहने देते हैं। इनको जी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 4x प्लस 8, 4 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, -5x और ये माइनस माइनस प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी, x² और प्लस के 2x माइनस के x और प्लस माइनस माइनस 2 1 2 3/x। अब इसको देखें तो ये हमारे पास 4x प्लस के हैं, माइनस के 5x हैं, 5 में से 4 गए तो माइनस के x रह गए, और 8 प्लस 5 हमारे पास 13 हो जाएंगे, और जबकि यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास x², 2x में से एक x चला जाए तो प्लस के ज़्यादा है, प्लस का x -2 इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस के x² और प्लस के 13x हो जाएंगे, जबकि यहाँ 3 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 3x² प्लस 3x और माइनस के 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाते हैं, वहाँ जाके ये अपने साइन चेंज कर लेगी, ये माइनस के हैं वहाँ जाकर प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएंगे, और इक्वल टू इधर से 0 लिखें, ये इक्वल टू जो है इधर से 0 लिख दें, एक ही बात है। तो x² के साथ की ये वैल्यू है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो 4x²। अब ये प्लस के 3 हैं, माइनस के 13 है, ये आपस में सॉल्व होंगे तो माइनस के 10x रह जाएंगे, और ये हमारे पास माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब ये आ गया जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो 64 माइनस के 64 हमारे पास बनाएं, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस के 64 हैं, और प्लस माइनस करें तो 10 है, तो 12 2s आर, तो माइनस के 12x प्लस के 2x माइनस के 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4x कॉमन तो बाकी x -3 रह जाएगा, यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन तो x -3, तो x -3 दोनों में से कॉमन, जबकि 4x प्लस 2 रह जाएगा बाकी, तो x -3 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, या फिर हमारे पास 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो 4x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/4, तो 2 का टेबल दोनों पे जाता है, 2 1 2 2 2 4 माइनस के 1/2, तो सोल्यूशन सेट आया हमारे पास 3 और -1/2। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट और 6 पार्ट, इसमें हम जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज हैं वो एक तरफ इकट्ठी पहले करेंगे, इसको भी पहले सिंप्लीफाई, ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, ताकि हम इस पे फार्मूला लगा सकें या हम इसको फैक्टराइज कर सकें मिड टर्म ब्रेकिंग के असूल से। तो अब क्या करते हैं कि इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस एक्स, और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला x, और यहाँ इसके पास जब हम लिखते हैं तो x नहीं है, और यहाँ हमारे पास a प्लस बी प्लस एक्स रह जाएगा, और यहाँ इन दोनों का एलसीएम ए बी हो जाएगा, तो ये हमारे पास b प्लस ए रह जाएगा, या a प्लस बी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब जी इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास x माइनस के b, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस के x, और यहाँ हमारे पास रह जाएगा ax प्लस bx प्लस x² और इक्वल है a प्लस बी ओवर ए बी के। ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस बी, इनमें से इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और बाकी हमारे पास रह जाएगा x² प्लस ax प्लस bx, और यहाँ हमारे पास a प्लस बी ओवर ए बी रह जाएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि बोथ साइड को a प्लस बी से डिवाइड कर लेते हैं,
जब हम इसको a प्लस बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और a प्लस बी यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा जी a प्लस बी और ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वहां चला जाएगा ओवर ए बी, ये दोनों कट जाएंगे, 1 रह जाएगा माइनस के और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जो माइनस ए बी हो जाएगा। तो ओवर ए बी है। अब ये भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और इक्वल टू माइनस के ए बी। तो माइनस वाले ए बी जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस ए बी हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, इन दोनों में से एक्स कॉमन है तो ए प्लस बी विद एक्स और प्लस हमारे पास ए बी इक्वल टू 0। अब हम यहाँ जो है इसके, अब हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूँ कि ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, बी की जगह हमारे पास ए प्लस बी है जबकि सी की जगह हमारे पास ए बी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं जी यहाँ। तो x इक्वल है हमारा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। ये है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ए बी सी की वैल्यू लगाते हैं तो माइनस और b की जगह है जी a प्लस बी प्लस माइनस b की जगह a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 है और c की जगह हमारे पास a b है और ये सारे का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2a। ये माइनस a प्लस बी प्लस माइनस इसका स्क्वायर खोलते हैं जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस के 4ab हो जाएंगे होल डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस a प्लस बी और ये प्लस माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस के 2ab रह जाएंगे, माइनस के ज्यादा थे, 4 में से 2 निकालेंगे 2 रह जाएंगे ओवर 2a। तो ये माइनस a प्लस बी प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह हमें 1 लगाना चाहिए था तो यहाँ 2 की जगह a की जगह हम उसकी वैल्यू 1 लगा देते हैं। तो ये 2 1 2 ही आएगा, 2 हमारे पास आ गया। अब जो है हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास x इक्वल आएगा माइनस a प्लस बी और प्लस माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। अब a माइनस बी को हमें एक दफा प्लस लेना है और एक दफा माइनस, तो पहले मैं उसको प्लस ले रहा हूँ। ये मेरे पास माइनस a प्लस बी है और ये मेरे पास प्लस a माइनस बी है। तो ये माइनस के माइनस बी तो प्लस a माइनस बी, तो प्लस a और माइनस बी कट जाएंगे, डिवाइड बाय 2 था, यहाँ 2 रह जाएगा तो माइनस 2b ओवर 2, तो माइनस b रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये सोल्यूशन आया। एंड सेकेंडली क्या होगा कि अब हमने इसको नेगेटिव लेना है तो x इक्वल है माइनस a प्लस बी, ये वाली वैल्यू लिखी और अब इसको माइनस लेंगे a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस a माइनस बी माइनस से माइनस माइनस प्लस बी ओवर 2। इस मरतबा b से b कैंसिल, हमारे पास माइनस 2a ओवर a, तो 2 से 2 कट गया तो हमारे पास माइनस a रह गया। तो सोल्यूशन सेट आया हमारे माइनस a और माइनस के b। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का कोड है इसका 113। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कल हमने उसके सारे पार्ट सॉल्व किए थे और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है जी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं बेटा तो उसके लिए हमें 4 बातों का ख्याल रखना होगा। पहला हमारे पास ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे हमें 1 बनाना होगा, अगर 1 है तो ठीक है, नहीं है तो हमें उसको 1 बनाना होगा। सेकंड है जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। और थर्ड स्टेप है कि ये हमारे पास जो एक्स रह जाता है इसका जो कोफिशिएंट है इसका हाफ लेके उसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीट स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। इन 3 स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 की बजाय मैं पहले सेकंड पार्ट करता हूं जिसमें ये हम तीनों बातें अप्लाई करेंगे। तो सेकंड पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि हम ये सवाल सॉल्व करें तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो ये मेरे पास इसका सेकंड पार्ट है
32 माइनस 3x² इक्वल टू 10x। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट चेंज करते हैं। तो ये 3x² यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएंगे, और वहाँ प्लस के 10x है, और ये 32 वहाँ जाकर माइनस हो जाएंगे इक्वल टू 0। इधर से लिखें, इधर से लिखें, जब इक्वल टू हो गया तो बात खत्म। अब जी हमने 4 बातों को फॉलो करना है, 3 बातों को, सॉरी। पहली बात ये है कि x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x² y² जो भी है शुड बी 1, ये 1 होना चाहिए। सेकंड है कांस्टेंट वैल्यू जो है इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ होना चाहिए। और थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा, y होगा, z, इसका जो भी कोफिशिएंट होगा मेक हाफ, इसका हाफ बनाएंगे एंड ऐड करेंगे, एडिंग स्क्वायर ऑफ इट टू बोथ साइड। जो कुछ हमने लिखा अब इसको अप्लाई करते हैं। पहले जी x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ आप देखें, यहाँ 1 नहीं है, 3 है, तो इसको हमने 1 बनाना है। क्या 3 हमारा कॉमन आता है सामने से? नहीं आता। तो फिर क्या करें, पूरी वैल्यूज को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² रह गया, 10/3 विद x माइनस 32/3 इक्वल टू 0 ओवर एनीथिंग 0 ही रहता है। तो पहला स्टेप जो था कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो हमने 1 बना लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में ये स्टेप ऑलरेडी हो चुका है कि ये 1 है। अब आ जाते हैं जी, सेकंड स्टेप ये है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है x के बगैर, वेरिएबल के बगैर, इसे इक्वालिटी के दूसरी तरफ होना चाहिए, तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये वहां जाकर प्लस के हो जाएंगे, यहाँ माइनस के हैं। 2 बातें हमारी पूरी हो गई। तीसरी बात है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है, ये हमारे पास x है, x हो, y हो, जो भी हो, इसका जो भी कोफिशिएंट है इसका हाफ लेके उसका स्क्वायर बोथ साइड पे हमने ऐड करना है। तो अब कोई भी वैल्यू हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू 12 है, इसका हाफ लेना है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जो भी नंबर हो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें हाफ मिल जाता है। तो 10/3 का हाफ लेना है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। तो इसका हाफ जो है वो 10/6 हो जाएगा। और हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 5/3 हो जाएगा। तो इसका हाफ 5/3 बनता है। तो 5/3 का हम स्क्वायर जो है वो बोथ साइड पे ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास x² प्लस 10/3x प्लस 5/3 का स्क्वायर मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया, 32/3 प्लस 5/3 का स्क्वायर मैंने राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया। तो मैं रिपीट करता हूँ ये अपनी बात को, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ 1 नहीं था, हमने 1 बना लिया। कांस्टेंट वैल्यू ये है, इसको दूसरी तरफ होना चाहिए, हम दूसरी तरफ ले गए। तीसरा स्टेप था कि ये x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हमने हाफ लेके उसका स्क्वायर ऐड करना है। हमने इसका हाफ बनाया जो कि 5/3 बना, उसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर लिया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा इन दोनों का, x प्लस 5/3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। उसने कहा था जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और इधर हमारे पास 32/3 प्लस 25/9, यहाँ हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो ये x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल है, इनका एलसीएम हमारे पास 9 बनेगा। तो 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम्स, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 96 प्लस 25, तो x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल आया, इन दोनों को ऐड करें तो 121/9। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये 5/3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और ये आप देखें तो ये 11 का स्क्वायर है और ये 9 का, तो हम इसको लिख 3 का 11/3 का ये होल स्क्वायर है, और इधर स्क्वायर रूट लिया है तो यहाँ भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो x प्लस 5/3 हमारा इक्वल आया प्लस माइनस 11/3। अब हम 11/3 को एक दफ़ा प्लस लेंगे और एक दफ़ा माइनस, और हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो पहले मैं इसको प्लस लेता हूँ, x प्लस 5/3 इक्वल है मेरा 11/3, तो x आ जाएगा 11/3 माइनस 5/3, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 11 में से 5 गए 6/3, तो 3 का टेबल जाता है 6 पे 2 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। एंड एक दफ़ा हम इसको माइनस में लेंगे,
माइनस के 11/3, तो ये वहाँ ले जाते हैं, माइनस के 11/3 और ये माइनस के 5/3। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 16/3। तो यही हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन सेट जब हम लिखेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू 2 आएगी, दूसरी माइनस के 16/3। तो इस एक्सरसाइज को बेटा जो मैट्रिक की एक्सरसाइज है 1.3 है आई थिंक, उसमें भी हमने उसका दूसरा क्वेश्चन था 1.3 का भी 1.1 का सॉरी, तो मैथ के जो है 10th क्लास का मैथ उसका 1.2 भी यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी हमने इसी मेथड से सारा सॉल्व किया था। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इसको समझने के लिए। जी हम फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करते हैं। तो हमने रूल के मुताबिक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है। सेकंड स्टेप था जी कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये प्लस के 8 हैं, इसको इक्वलिटी के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास वहाँ जाकर माइनस के 8 हो जाएंगे। तीसरा स्टेप था जी एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ लेना है और उसका स्क्वायर ऐड करना है। तो 6 का हाफ 3 बनेगा, तो 3 का स्क्वायर हम बोथ साइड पे ऐड करेंगे। तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और यहाँ भी हमने 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों का तीनों बातें पूरी हो गई। तो x माइनस यहाँ प्लस होगा तो प्लस का बनेगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस का स्क्वायर बनेगा, इन दोनों का होल स्क्वायर। और यहाँ हमारे पास -8 + 9, तो x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल आएगा 1। 9 में से 8 चले जाएं तो 1 रह जाएगा। तो x माइनस 3 का स्क्वायर, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, 1 अपना स्क्वायर खुद होता है तो उसका भी स्क्वायर रूट। तो x माइनस 3 हमारे पास आया ±1 में। अब हम एक दफ़ा 1 को प्लस लेंगे और एक दफ़ा माइनस, तो x माइनस 3 हमारा एक दफ़ा +1 है, तो x इज इक्वल टू ये 3 उधर जाकर प्लस हो जाएंगे, x हमारा 4 आएगा एंड x माइनस 3 हमारा -1 है। एक दफ़ा मैंने 1 को प्लस लिया, ये प्लस माइनस में था, और एक दफ़ा माइनस, तो x इज इक्वल टू -1, 3 वहाँ जाकर प्लस हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 3 में से 1 निकाल दें 2, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो कुछ इस तरह होगा 4 और 2, 2 और 4 भी लिख सकते हैं, जो भी पहले लिख दें गलती नहीं होगी। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इक्वल है 2 इंटू x प्लस 11। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कल भी मैंने आपको समझाया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन कुछ इस तरह होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0, जहाँ a b c जो है वो कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर्स हैं। तो इसको पहले हमने चेंज करना है इस वैल्यू को कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, ये x² हो जाएगा, 3 में से 2 निकाल दें, प्लस तो प्लस का x रह जाएगा, और प्लस माइनस -6, और ये हमारे पास 2x और प्लस के 22। सारी वैल्यू एक तरफ ले आते हैं जी, x और x को मैं ले आता हूँ और ये कांस्टेंट उधर ही रहने देता हूँ। तो ये माइनस के 2x हो जाएंगे और ये 6 वहाँ जाकर प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगी जी x² माइनस के x इक्वल टू 28। हाँ जी 28 को इधर होगी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने 3 स्टेप लेने हैं। 28 इधर आ जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, लेकिन हमने अपने स्टेप्स लेने हैं तो उसके मुताबिक मैं इसको रहने देता हूँ। पहला स्टेप था जी x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ 1 है, वो स्टेप हमारा बच गया। सेकंड स्टेप था कांस्टेंट वैल्यू इक्वलिटी के दूसरी तरफ होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको इधर ही रहने दिया, तो ये इक्वलिटी की दूसरी तरफ है। रह गया जी थर्ड स्टेप, वो क्या है जी x का कोफिशिएंट जो है, यहाँ x का कोफिशिएंट कोई नहीं लिखा हो जिसका मतलब है 1 है, तो इस 1 का हाफ हमने लेना है और उसका स्क्वायर बोथ साइड पे हमने उसका स्क्वायर ऐड करना है। तो 1 का डिवाइड करें 2 से, तो ये आप देखें मैं आप लोगों के लिए ये लिख रहा हूँ, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2, तो 1 1 जार 1, तो 1/2, तो 1/2 इसका हाफ बनेगा। फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं जाते, फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। तो x² माइनस x और इसका हाफ था 1/2, उसका स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दिया, और 28 + 1/2 का स्क्वायर हमने यहाँ भी ऐड कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों का होल स्क्वायर बनेगा इस साइन के साथ, तो ये हमारे पास x माइनस 1/2 सारे का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, और यहाँ हमारे पास 28 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं जी, इनका एलसीएम ले लेंगे, और ये हमारे पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ इनका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं से 4 से, तो 112 + 1 आ जाएगा हमारे पास,
x माइनस 1/2 का स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 113/4। हमें तो x चाहिए तो बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास 113/4 का स्क्वायर रूट, तो x माइनस 1/2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। यहाँ हमारे पास 113 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, अलबत्ता 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 113/2 प्लस माइनस के साथ ही हमारे पास आ गया। इस 1/2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, वहाँ जाकर ये प्लस हो जाएंगे और हमारे पास प्लस माइनस 113/2, तो एलसीएम 2 है दोनों का, तो 1 प्लस माइनस 113/2 ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, प्लस और माइनस दोनों में। तो हम इनको इकट्ठा ही लिख देते हैं कि 113 प्लस माइनस के साथ और 2 ये हमारा सोल्यूशन है इसका। ये जी हमारे पास एक अहम सवाल है जो अक्सर पेपर में भी आ जाता है। इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इक्वल टू 0। तो जी इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 है जी, पहला स्टेप हमारा बच गया। सेकंड स्टेप होता है जो एक्स के बगैर वैल्यू है, कांस्टेंट है, वो ये वाली वैल्यू है, इसको इक्वलिटी के दूसरी तरफ होना चाहिए, तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी विद एक्स, और ये वहाँ जाकर माइनस के ए बी हो जाएंगे। तीसरा स्टेप था जी इस x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ लें, इसका हाफ लेंगे जी 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर हमने बोथ साइड को ऐड करना है, तो हम इसी में इसको ऐड कर देते हैं। इसका हाफ लेंगे तो वो हमारे पास आएगा a प्लस बी ओवर 2, इसका स्क्वायर लें और ऐड कर दें बोथ साइड को। तो ये इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा इस साइन के साथ, तो x प्लस ए प्लस बी ओवर 2 होल स्क्वायर, और यह हमारे पास माइनस के ए बी प्लस माइनस, और ये हमारे पास इसको मैं ओपन कर देता हूँ या अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। इनका एलसीएम लेते हैं जी। ये हमारे पास आया x प्लस ए प्लस बी ओवर 2 का स्क्वायर इक्वल एलसीएम 4 है, तो माइनस 4ab, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस ए प्लस बी ओवर 2 का स्क्वायर इक्वल है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर में पहले लिख देता हूँ, और ये दो टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगी। माइनस के 4ab में से प्लस के 2ab निकाल दें तो माइनस के 2ab रह जाएंगे, होल डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा, 4 रह जाएगा। x प्लस ए प्लस बी ओवर 2 सारे का स्क्वायर इक्वल आया हमारे पास, ये माइनस का स्क्वायर है ए माइनस बी सारे का स्क्वायर ओवर 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और ये हमारे पास आ गया। बोथ साइड का स्क्वायर रूट इस स्टेप में हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास x प्लस ए प्लस बी ओवर 2 इक्वल आया प्लस माइनस ए माइनस बी ओवर 2। अब हम एक दफ़ा a माइनस बी ओवर 2 को प्लस लेंगे और एक दफ़ा माइनस, तो पहले मैं इसको प्लस लेता हूँ। x प्लस ए प्लस बी ओवर 2 इक्वल है a माइनस बी ओवर 2, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वलिटी के, तो माइनस हो जाएंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, ये माइनस के ए हो जाएंगे और ये माइनस के बी, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 2b ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी। सेकेंड टाइम हम इसको अब नेगेटिव लेंगे, x प्लस ए प्लस बी ओवर 2 इक्वल है माइनस ए माइनस बी ओवर 2, ये दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये माइनस यूज़ करते हैं जी, माइनस ए प्लस बी ओवर 2 और ये माइनस के ए प्लस बी ओवर 2, इनका भी डिनोमिनेटर वही 2 है, कॉमन है, तो न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, ये माइनस के ए हो जाएंगे और ये माइनस के बी, इस मरतबा प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए और माइनस ए माइनस के 2a हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस ए हमारा इस मरतबा आंसर आया। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस तरह है, माइनस ए कॉमा माइनस बी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जी कहता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करके आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो जी हम इनको सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से इशनास कराते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ABC जो है कोई कांस्टेंट है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x आता है माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसका ये सोल्यूशन है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ये डिराइव करना चाहते हैं, तो इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 था अभी हमने सॉल्व किया है, उसी से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है डिराइव हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग it with standard form of quadratic equation, और वो क्या है, वो है जी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की जगह अब हमारे पास 2 है यहाँ, और b की जगह हमारे पास 3 है, और c की जगह हमारे पास माइनस के 9 है। सो x इक्वल होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac सारे का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस तो b की वैल्यू प्लस के 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेना है हमने, माइनस 4 a की जगह हमारे पास 2 है और c की जगह हमारे पास माइनस के 9 है, इस सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ए की वैल्यू हमारे पास 2 थी, हमने वैल्यू लगा दी, तो x इक्वल आया माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 9s आर 36, 36 2 टाइम्स 72, या 4 2s आर 8, 8 9s आर 72 होल डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल आया हमारा माइनस 3 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 81 हो जाएगा ओवर 4। x इक्वल आया माइनस 3 प्लस माइनस 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 9/4। अब हमने 9 को एक दफ़ा प्लस लेना है और एक दफ़ा माइनस, तो x इक्वल है, पहले मैं इसको प्लस ले रहा हूँ, डिवाइड बाय 4, तो x आ गया जी 9 में से 3 निकालें 6/4, दोनों पे 2 का टेबल जाता है, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, एक तो x की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई। एंड सेकेंड टाइम हमने इसको नेगेटिव लेना है, x इक्वल है माइनस 3 माइनस 9 डिवाइड बाय 4, x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे साइन वही रहेगा, माइनस 12/4, तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट आया हमारे पास 3/2 और माइनस के 3। तो ये इसका सेकंड पार्ट है जी। इस सेकंड पार्ट को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ ले आते हैं तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर 3x में से 2x गए तो माइनस का x, और ये हमारे पास माइनस के 13 इक्वल टू 0, ये दोनों भी हमने आपस में सॉल्व कर लिए। अब ये हमारे पास, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास, a की जगह 1 है, b की जगह हमारे पास माइनस के 1 है, और c की जगह हमारे पास माइनस के 13 है। तो हमें x चाहिए, तो माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2a। एक बात का ख्याल रखना है बेटा कि अगर आपके पास इक्वेशन जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे तो फिर x इक्वल टू नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सारा वही y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो फिर ऐसे ही होगा हमारे पास, वेरिएबल चेंज होने से फार्मूला ये चेंज नहीं होगा, हाँ वेरिएबल हमने चेंज करना है। तो अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। x इक्वल है माइनस, और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 है और c की जगह हमारे पास माइनस के 13 है, स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, a की जगह उसकी वैल्यू लगा दी 1। x इक्वल है जी माइनस माइनस प्लस के 1 हो गए, प्लस माइनस, ये स्क्वायर है तो माइनस नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 4s आर 52, 52 1s आर 52 ही रहेगा, ओवर हमारे पास 2 हो जाएगा। तो x इक्वल आएगा 1 प्लस माइनस 53 ओवर 2, और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, 1 प्लस माइनस 53 का स्क्वायर रूट ओवर 2।
अगर ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है, अगर इसके ऊपर 4 का टेबल, 9 का टेबल, 16 का टेबल या 25 का टेबल जाता हो तो हम इसको फैक्टर में कन्वर्ट करके उस वैल्यू का स्क्वायर जिसका होगा बाहर निकाल सकते हैं। 3 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट एंड और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट एंड फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का और एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और ये प्लस माइनस माइनस और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 25 3 टाइम्स 75 ओवर 4। ये 9x इधर आकर माइनस कर लेते हैं और ये 25/2 इधर आकर प्लस हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो ये आपस में पहले सॉल्व करते हैं और इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर तो माइनस के 3x और माइनस के 9 तो माइनस के 12x और इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं माइनस 75/4 और प्लस के 25/2 का इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो माइनस ये हमारे पास हो जाएगा जी, एलसीएम 4 हो जाएगा। ये हमारे पास 75 और ये हमारे पास प्लस के, अगर हम ये माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा माइनस और ये हमारे पास 50 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 25/4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि इस बेहतर है कि हम इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करें। तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जी हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी जी 4, b की वैल्यू हमारे पास आएगी -48 और c की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस के 25। फार्मूला वही लगेगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस के 48 है तो माइनस माइनस प्लस 48 हो जाएंगे, प्लस माइनस 48 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास -4। a की जगह हमारे पास 4 है और c की जगह माइनस के 25 है और होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। x इक्वल है 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर लेते हैं जी। 48 का स्क्वायर हमारे पास 2304 आया और इनको 4 4 जार 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 400 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x आया हमारा 48 प्लस माइनस, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे और 4 होल डिवाइडेड बाय 8 इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 52 आता है। कैलकुलेटर की मदद से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब एक दफ़ा 52 को हम प्लस लेंगे और एक दफ़ा माइनस। तो पहले मैं प्लस ले रहा हूँ जी, 48 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 8 तो x आ जाएगा जी 100/8। दोनों पे 4 का टेबल जाता है, 4 का टेबल 25 टाइम और 4 का टेबल 2 टाइम। तो एक आंसर हमारा 25/2 आ गया। और सेकंड टाइम x इक्वल है, अब हमने इस 52 को जो है वो माइनस लेना है, यहाँ लिख देते हैं एंड ओवर 8। तो ये हमारे पास माइनस के 4/8, दोनों पे 4 का टेबल गया, 4 1 जार 4 और 4 2 जार ये -7 आएगा। तो x आया हमारा माइनस के 1/2। तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो हमारे पास 25/2 और माइनस के 1/2। तो ये हमने कोड 113 के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर ली है। पहले दिन हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सारे पार्ट सॉल्व किए थे और आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मुकम्मल तौर पर सॉल्व किया है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का मैथ कोड है इसका 113 और आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। इसमें हमने पहला क्वेश्चन है, इसका पार्ट 1 है कि हमने इसको फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स की नेचर हमने फाइंड करनी है। तो बेटा रूट की नेचर हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा इक्वल टू 0 आ जाए तब हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब हमारे रूट्स रियल भी होंगे इक्वल भी होंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इसकी वैल्यू हमारी लेस देन 0 आ जाती है, ये 0 से छोटे हो जाती है, वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ जाती है, देन रूट्स जो हैं इमेजिनरी या कम्प्लेक्स
तब हमारे रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं, या हम इसको कम्प्लेक्स भी कहते हैं, कम्प्लेक्स एंड अनइक्वल, और अनइक्वल होंगे। इक्वल सिर्फ एक ही सूरत होगी जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट -4ac इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि कोई पॉजिटिव आंसर आता है, देन रूट्स आर रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, इक्वल अब नहीं होंगे। और चौथी और आखिरी कंडीशन हमारे पास है, अगर डिस्क्रिमिनेंट -4ac हमारा इक्वल है परफेक्ट स्क्वायर के, तो रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा आंसर 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49, क्योंकि ये सारे स्क्वायर्स हैं। तो जब भी हमारा रिजल्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तब हमारे रूट्स हम रेशनल या रियल कह के और उसको अनइक्वल ही बोलेंगे। इक्वल सिर्फ एक ही सूरत है, कब? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। अब आ जाते हैं जी इसका, तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट के लिए एबीसी की वैल्यू फाइंड करना होगी। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा ए होता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ हमारे पास बी की वैल्यू 7 है, जबकि सी कांस्टेंट होता है और वो हमारे पास -2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट है हमारा पी स्क्वायर -4ac, तो बी की जगह -7 और उसका स्क्वायर -4, ए की जगह हमारे पास 3 है और सी की जगह हमारे पास -2 है। तो ये हमारे पास 7 का स्क्वायर 49, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 3 आर 12, 12 2 आर 24, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 73 आएंगे विच इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमने इस पोजीशन में पहुंचे हैं कि हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 आया डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इनकी नेचर क्या होगी रूट्स की? सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये पार्ट 1 हमने इसका सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है जी, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास 6x स्क्वायर, ये 7x मान जाएंगे, इक्वलिटी की दूसरी तरफ तो साइन चेंज करेंगे, ये 5 भी और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो 6 है, x का कोएफिशिएंट हमारा b होता है तो -7, और c हमारा -5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर -4ac, तो -7 का स्क्वायर -4, ए की जगह हमारे पास 6 है और इसकी जगह हमारे पास -5 है, तो ये हमारे पास 7 को स्क्वायर 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 6 आर 24, 24 5 टाइम 120, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 169। अब 169 जो है वो हमें पता है कि ये 13 का स्क्वायर है, तो इक्वल तो हम कर सकते हैं, ये 13 का स्क्वायर है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने कहा था रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। तो ये इसकी नेचर ये है इन रूट्स की, रूट्स रेशनल हैं और अनइक्वल हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट, लास्ट एंड फोर्थ पार्ट, क्योंकि उसके रूट में है तो बच्चों को वो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और एक्स स्क्वायर है हमारे पास 3x है, माइनस के स्क्वायर रूट 8 है, इक्वल टू 0 है। तो यह हमारे पास a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है, जबकि c जो है वो हमारा माइनस के स्क्वायर रूट 8 है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं जी, तो वो होता है हमारे पास b स्क्वायर -4ac, तो b की जगह उसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर -4, a की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और इसकी जगह -8 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 उसी तरह, और इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट में ले आते हैं, तो ये 9 प्लस 4 इंटू 16, तो 16 जो है खुद 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 इंटू 4, तो 9 प्लस 16, तो ये 25। तो ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 5 का स्क्वायर है, तो इसका भी यही आंसर होगा। सो रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल।
क्वेश्चन नंबर 2 जी, इसमें हमें कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर इक्वल। तो हमने के की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हो। तो हम इक्वल सपोज कर लेंगे उनको और फिर हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी एबीसी की वैल्यू निकालते हैं ताकि डिस्क्रिमिनल लिए जा सके। तो ये हमारे पास है k+2, बी की वैल्यू हमारे पास -2k है, एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है और ये कांस्टेंट है सी k-1। तो फॉर द रूट्स टू बी इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट तो फिर इक्वल टू 0 होगा, यानी कि b² -4ac इक्वल टू 0। अब हम यहाँ इसको इक्वल सपोज कर देते हैं क्योंकि उसने कहा है। तो b की जगह उसकी वैल्यू -2k का स्क्वायर -4, a की जगह k+2 और c की जगह हमारे पास k-1 है और इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास 4k स्क्वायर हो जाएगा -4 और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे पास आएगा k स्क्वायर माइनस के k और प्लस के 2k, तो प्लस का k रह जाएगा, मैंने सिंप्लीफाई भी कर लिया, और माइनस के 2 इक्वल टू 0। 4 दोनों में से कॉमन आता है, 4 कॉमन ले लेता हूँ। बाकी मेरे पास है जी k स्क्वायर माइनस के k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के और माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 0/4। तो माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0, के उस तरफ ले जाते हैं तो k पॉजिटिव हो जाएंगी, तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। अगर k 2 हो तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल। सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट में हम अब देखें इसको कि हमारे पास a b c की वैल्यू हम लेते हैं। पहले तो a की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये होता है, तो यहाँ हमारे पास 1 है तो ये 1 हो गया। b की जगह x का कॉफिशिएंट b होता है, तो इस मतलब हमारे पास 2 इंटू k-2 है, और c कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट हमारे पास -8k है। तो फॉर द रूट्स टू बी इक्वल, ये हमें क्वेश्चन में कह दिया गया है कि रूट्स आर इक्वल। फॉर द रूट्स टू बी इक्वल डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह 2 और k-2 सारे का स्क्वायर ले लेंगे हम। -4 a की जगह हमारे पास 1 है और इसकी जगह -8k इक्वल टू 0 है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k-2 का स्क्वायर -4, और ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 4 इंटू 8k इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से और इसका स्क्वायर खोल लेते हैं जी, k² -4k प्लस 4 प्लस 8k इक्वल टू 0। तो ये 4 इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, हमारे पास रह गया जी k²। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस के 8 है माइनस के 4 है, तो प्लस के 4k और फिर हमारे पास रह गए प्लस के 4 इक्वल टू 0/4। तो k² प्लस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखें तो ये k+2 का होल स्क्वायर है, ये k का स्क्वायर है, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है। इनकी 2ab वाली टर्म निकालें तो 2a की जगह k और b की जगह 2, तो ये 4k पूरा हो रहा है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर बनेगा इस साइन के साथ। तो k+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें तो k चाहिए, बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो k+2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट 3 है, ये भी वैसे ही हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू आती है 3k + 6, b की वैल्यू इस मतलब हमारे पास 6 आएगी और c हमारे पास प्लस k में आएगा। तो फॉर द रूट्स टू बी इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं देन डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा b² -4ac इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ abc आ जाए तो फिर हम इसको a प्राइम या a डैश b डैश का स्क्वायर कर देंगे, a डैश और c डैश कर देंगे, फिर हम या हम इसको कैपिटल भी ले सकते हैं, फिर थोड़ा सा डिफरेंस शो करना है हमने। अभी b की जगह हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर ले लेते हैं, -4 a की जगह हमारे पास 3k + 6 है और c की जगह हमारे पास सिंपली k है इक्वल टू 0। तो ये 36 हो जाएगा -4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3k² + 6k इक्वल टू 0। 4 दोनों में से कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं,
इक्वल टू 0, और ये हमारे पास रह जाएगा 9 माइनस 3k स्क्वायर और माइनस 6k इक्वल टू 0। तो अब हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हमारे पास आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस के 6k और प्लस के माइनस के 9 इक्वल टू 0। इन सब में से 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा k स्क्वायर प्लस के 2k माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, ये 3 उधर जाकर डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास है जी। तो इसके फैक्टर बनेंगे 3k माइनस का k और माइनस 3 इक्वल टू 0/3, ये 3 वहां जाके हमने डिवाइड कर दिया। इन दोनों में से k कॉमन, तो बाकी रह जाएगा k प्लस 3, वो जो k कॉमन लिया था हमने वो यहाँ लिख देते हैं, और इन दोनों में से -1 कॉमन इक्वल टू 0। आइदर k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी, और k -1 हमारा 0 होगा तो k की वैल्यू +1 आएगी। तो k की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी, तो इस मतलब हमारे पास k की 2 वैल्यूज आई, -3 और +1। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस विल बी इक्वल इफ, ये कंडीशन क्रिएट हो तो ये इक्वल होंगे। हम इसको इक्वल सपोज कर लेंगे और ये कंडीशन हम क्रिएट करके दिखाएंगे। तो ये इंतहाई अहम सवाल है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, ये पेपर में आने वाला सवाल है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे और उसको इक्वल टू 0 हम खुद सपोज कर लेंगे कि लेट दे आर इक्वल टू रूट्स आर इक्वल, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तब जाके हम इसको ये कंडीशन प्रोड्यूस करके देंगे। तो जी पहले हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हमारे पास ए स्क्वायर, उसी तरह तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू मैं इस तरफ लेगा और इक्वलिटी की इस तरफ 0 रहेगा। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी विद एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, तो इनको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। फिर एम एक्स वाली हमारे पास एक ही वैल्यू है, प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स, और फिर ये दो वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम इनको इकट्ठा ले लेते हैं, बेशक इनमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास रह जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से मैंने अभी भी आपको ये बात पिछले क्वेश्चन में समझाई है कि अगर क्वेश्चन के अंदर एबीसी आ जाए तो फिर हम जब डिस्क्रिमिनेंट लेंगे या तो हम उसको कैपिटल लेटर में ले लेंगे या उनके ऊपर हमने प्राइम डाल देना है। तो इधर हमारे पास ए प्राइम जो है वो हमारे पास है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी प्राइम जो है वो हमारे पास 2a स्क्वायर एम सी है, और सी प्राइम जो है वो हमारे पास ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। और द लेट द रूट्स आर रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल, हमने इक्वल सपोज कर लिया तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा फिर इक्वल टू 0 होगा, तो अब वो बी प्राइम का स्क्वायर माइनस ए प्राइम और सी प्राइम इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यूज लगाते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहां मैं इसकी वैल्यू लगा देता हूं। ये है जी हमारे पास बी प्राइम का स्क्वायर, तो बी प्राइम हमारे पास है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर ले लेंगे, -4 ए की जगह हमारे पास वैल्यू, सॉरी यहाँ तो बी आना चाहिए था, मैं गलत लिख गया, इसको रिमूव करते हैं। तो बी प्राइम जो है वो हमारा था 2a स्क्वायर एम सी, और हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, -4 ए प्राइम जो है वो हमारा है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी प्राइम जो है वो हमारा है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर ए 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, -4 उसी तरह कॉमन रखते हैं, और ये ए स्क्वायर भी बाहर ले आते हैं और बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो
तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर और सी स्क्वायर, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एम स्क्वायर। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये ए स्क्वायर जो है ये तो हम बाहर ले चुके हैं, तो हमारे पास रह जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो बी की पावर हमारे पास 4 हो जाएगी। सॉरी, ये पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा था, ये दो मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर माइनस के बी 4 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाली साइड में मिटा देता हूं ताकि क्वेश्चन के लिए जगह काफी हो जाए और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। यहां हमारे पास है जी 4a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, ये भी a4 हो जाएगा और एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4a4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी 4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए। बाकी वैल्यूज में से हम देखते हैं कि ये हमारे पास कैसा आता है जी, कुछ कॉमन आता है तो उसको कॉमन लेते हैं जी। इन सब में से एक तो 4 कॉमन है और a स्क्वायर भी सब में से कॉमन आ रहा है और बी स्क्वायर भी हर जगह मौजूद है, तो बी स्क्वायर भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। बाकी यहाँ मेरे पास 4 कॉमन चला गया, ए स्क्वायर चले गए तो एक ए स्क्वायर रह जाएंगे, बी स्क्वायर और ये एम स्क्वायर रह जाएगा, माइनस ये 4 कॉमन हम ले चुके हैं और हमारे पास ए स्क्वायर भी कॉमन आ चुका है, बी स्क्वायर सिर्फ सी स्क्वायर रह जाएगा और फिर प्लस 4a स्क्वायर, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर रह जाएगा इक्वल टू 0। ये सारा उधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जी सी स्क्वायर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास सी स्क्वायर इक्वालिटी के दूसरी जाएगा तो साइन चेंज करेगा और यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो वही कंडीशंस हमने फाइंड आउट कर ली, हैंस प्रूव्ड। तो वो कंडीशंस हम निकाल रहे हैं जिसके तहत रूट्स आर इक्वल थे। क्वेश्चन नंबर 4 जी, ये भी एक अहम सवाल है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें कहता है जी इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशंस आर इक्वल देन प्रूव दैट, कि हमारे पास फिर ये कंडीशंस हमें हासिल होती है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ये मैथ जो है 10th क्लास की, उसमें भी यही क्वेश्चंस हैं हमारे पास। गालिबन उसकी एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास 2.3 है या 2 है, उसमें भी ये क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो इक्वेशन दे दी गई है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। तो फिर हम इसमें से ए बी सी की वैल्यू लेते हैं और फिर डिस्क्रिमिनेंट को हम इक्वल टू 0 करके ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं इसके सोल्यूशन में इक्वेशन लिखता हूँ। ये है जी हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी विद एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी विद एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास ए प्राइम जो है वो इक्वल है सी स्क्वायर माइनस ए बी, जबकि बी प्राइम जो है वो माइनस 2 और ए स्क्वायर माइनस बी सी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और बाकी ये कांस्टेंट होता है जो कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी है, सिर्फ 4 नहीं है। तो फॉर द रूट्स लेट द रूट्स हम सपोज कर लेते हैं, लेट द रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं देन डिस्क्रिमिनेंट, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट तो हमारा पक्का इक्वल टू 0 होगा। वैल्यूज लगा देते हैं जी। इसकी जगह हमारे पास माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी सारे का स्क्वायर है, 4 ए प्राइम की जगह हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी है और सी प्राइम की जगह हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी है और ये इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर में माइनस नहीं आया करता, ए स्क्वायर माइनस बी सी का भी स्क्वायर हो गया माइनस 4 और इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा जी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले सी स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए सी क्यूब
और ये हो जाएगा माइनस ए बी क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वेयर बी सी इक्वल टू 0। 4 दोनों में से कॉमन, और इसका हम स्क्वेयर भी खोल लेंगे। 4 कॉमन ले लिया, इसका स्क्वेयर खोलेंगे तो ए स्क्वेयर का स्क्वेयर ए 4 हो जाएगा, प्लस हमारे पास बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और फिर हमारे पास माइनस के 2 ए स्क्वेयर बी सी, और ये 4 तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी क्यूब, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी क्यूब, और ये हमारे पास माइनस के ए स्क्वेयर बी सी रह जाएंगे इक्वल टू 0। तो 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इस जगह पे हम इसको मुकम्मल करते हैं। हमारे पास यहाँ बाकी वैल्यू जो है इस बी स्क्वेयर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर थे, ये माइनस के थे, बाकी सब में से हमारे पास ए कॉमन आता है, तो मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, बाकी मेरे पास यहाँ रह जाएगा ए क्यूब, और ये दो टर्म्स भी एक जैसी हैं, इनको भी मैं ऐड ही कर दूंगा और इनमें से ए कॉमन ले लूंगा। चले पहले मैं इनमें से ए कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 2a बी सी, फिर प्लस ए सी, एक बाहर चला गया तो सी क्यूब रह गया, प्लस ए बाहर चला गया कॉमन तो सी क्यूब रह गया, माइनस ए बी सी इक्वल टू 0, तो और 0/4, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये ए भी हम उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे। पहले मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ, ये ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब, और ये दोनों टर्म्स एक जैसी थी और माइनस की हैं, तो ऐड करेंगे साइन वही रहेगा इक्वल टू 0। ये ए उधर जाकर डिवाइड कर लेते हैं, 3abc इक्वल टू 0/a, तो 0 हो जाएगा। हमने कंडीशन निकालनी थी, ये 3abc हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल है 3abc, तो हेंस प्रूव्ड, वही कंडीशन हम उसको ले आए अगर हम रूट्स को इक्वल रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जी, इस क्वेश्चन में कहता है कि साबित करें, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर रियल। तो रूट्स कब रियल होते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तब हमारे रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। तो अब हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा हर सूरत में पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम पहले इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और ये वैल्यूज मैं इधर ही ले आता हूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ए प्राइम जो है एक एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है जो कि 1 है, बी प्राइम जो है वो हमारा माइनस 2a आएगा, और जबकि सी प्राइम जो है वो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं जी, बी प्राइम का स्क्वायर माइनस 4a प्राइम सी प्राइम इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे, इसमें कोई नहीं कहा गया कि रूट्स आर इक्वल है। हम इसको सॉल्व करेंगे और अगर अपने आंसर को देखेंगे, अगर हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तब हमारे रूट्स जो है वो रियल होंगे। तो बी प्राइम की जगह हम उसकी वैल्यू माइनस 2a उसका स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस 4, ए प्राइम की जगह तो 1 है, जबकि सी प्राइम की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। ये हमारे पास हो जाएगा जी प्लस के 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो जी यूज करते हैं जी, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4c स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो बाकी मेरे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रह जाएगा। अब आप देखें, ये तो 4 पॉजिटिव ही है, b की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। c की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब है नेगेटिव नहीं आ सकता, ग्रेटर देन 0 ही हमारा आंसर आएगा। सो रूट्स आर रियल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का हम फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, इसका हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं और इसमें हमने प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेशनल हैं। तो बेटा जब इस एक्सरसाइज को हमने शुरू किया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि रूट्स कब रेशनल होते हैं। उस वक्त मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट की चारों कंडीशंस बताई थी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कब हमारे पास क्या आनी चाहिए कि रूट्स रेशनल हो। तो उस वक्त हमने कहा था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट
परफेक्ट स्क्वायर आता है तब रूट्स हमारे रैशनल होंगे। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम अगर ये हमारे पास इसका सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट का सोल्यूशन परफेक्ट स्क्वायर है तब इसके रूट्स जो है वो रेशनल होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर एबीसी है तो हम ए प्राइम या कैपिटल एबीसी ले सकते हैं। तो इस दफा मैं कैपिटल ए ले रहा हूं जी। ए हमारा ए प्लस 2बी है, वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन। और बी जो है वो हमारा कैपिटल बी ले लेते हैं और वो हमारा है 2a प्लस बी प्लस सी। हमें पता है एक्स का कोफिशिएंट बी होता है तो ये सारा बी है, और कांस्टेंट जो है वो हमारा सी होता है तो वो a प्लस 2c है। सो डिस्क्रिमिनेंट अब हमारा b कैपिटल लेंगे स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू लगाते हैं जी। ये हमारे पास 2a प्लस बी प्लस सी सारे का स्क्वायर लेंगे माइनस 4a की जगह हमारे पास a प्लस 2b है और इसकी जगह c की जगह हमारे पास a प्लस 2c है। तो इसका स्क्वायर खोलते हैं जी। ये 4 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी। a स्क्वायर हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2ac हो जाएगा और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2ab हो जाएगा और ये प्लस 4bc हो जाएगा। 4 दोनों में से कॉमन है, 4 मैंने कॉमन ले लिया। इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैंने अभी इसका स्क्वायर खोला, ये 4 मैं कॉमन ले गया। अब माइनस इस्तेमाल होगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc ये हमारे पास रह जाएगा। तो ये देखें प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएंगे। तो और इसके साथ प्लस 2ca और माइनस 2ca ये ac ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 4 और बाकी रह जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर और ये दो टर्म्स जो हैं आपस में सॉल्व होंगी प्लस 2bc और माइनस 4bc। तो 4 में से 2 निकालेंगे तो माइनस के ज्यादा है, माइनस 2bc रह जाएगा। ये हमारे पास 4 और इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये b माइनस c सारे का होल स्क्वायर बनेगा हमारे पास, b माइनस c सारे का होल स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है 4। इसको देखिए ये 4 भी हमारे पास 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू बी माइनस सी सारे का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर आया, हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन और रेशनल प्रूव्ड। इसका सेकंड पार्ट जो है वो इजी है, वो बेटा आप खुद ट्राई कीजिएगा। लेकिन आप याद रखिएगा मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन का बटन भी ऑन करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है ताकि आपको ये जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का मैथ है जो सिविल और केमिकल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है वो आपके लिए इजी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग ये केमिकल और सिविल दोनों के लिए है। कोड है इसका 113। एक्सरसाइज 1.3 इंतहाई आसान एक्सरसाइज। ये आपने मैट्रिक में भी अगर आप देखना चाहें तो मैट्रिक की भी मेरी इसकी वीडियो बनी हुई है, एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.5। अगर आप मैट्रिक की देखना चाहें तो यही बात है, इंतहाई आसान सवाल है और इंशाल्लाह हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे। इससे पहले कि हम सवाल को हल करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें। ये जी कहता है जी फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर इनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इसका अगर हम सम ऑफ रूट लेना चाहें तो सम ऑफ रूट्स हमेशा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो c ओवर a होता है। अब a b आपको पता है, c a ये सारे कांस्टेंट हैं तो यहाँ आपके पास a की जगह 2 है, b की जगह माइनस के 5 है और c की जगह माइनस के 1 है। तो अगर हम इसका सम ऑफ रूट लेंगे, सम ऑफ रूट्स तो उसी तरह माइनस b ओवर a, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस मरतबा a हमारा 2 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 है जबकि c की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है। तो माइनस बी ओवर ए, तो बी हमारे पास ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये एक स्टेप बढ़ा लेते हैं और ए की जगह हमारे पास 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 5/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट
प्रोडक्ट ऑफ रूट जैसा कि सी ओवर ए होता है, तो सी की जगह हमारे पास माइनस के 1 है और ए की जगह 2 है, तो ये माइनस के 1/2 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट आ जाएंगे। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 इसी का चौथा पार्ट है जी, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, जो है हमारे पास 2x² + 4 = 7x। तो ये क्वेश्चन बेटा मैंने इसलिए लिया है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको अरेंज करना ज़रूरी है। हमें पता है x² के बाद x आना चाहिए, तो 7x इक्वलिटी के दूसरी तरफ है, पहले हम उसको इस तरफ ले आते हैं। इक्वलिटी के हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, तो साइन चेंज करेगा, ये माइनस के 7x हो जाएंगे प्लस के 4 = 0। अब हम a b c की वैल्यू लिखते हैं, तो a की जगह हमारे पास 2 है, जबकि b की जगह हमारे पास माइनस के 7 है और c की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब सम ऑफ रूट्स जब हम लेंगे तो वो हमें पता है, वो माइनस के b ओवर a होता है, ये माइनस फार्मूले का है, तो माइनस और माइनस के 7 और a की जगह हमारे पास वैल्यू 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7/2 हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट जैसा कि वो c ओवर a होता है, तो c की वैल्यू हमारे पास 4 है, a की वैल्यू 2 है, सिंप्लीफाई होता है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का टेबल 4 पे जाता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2/1 यानी कि 2 आया। 3 क्वेश्चन नंबर 2 जी, ये इंतहाई अहम सवाल है जो पेपर में आ सकता है, और इसका पार्ट 1 हम पहले सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन में आ रहा है। गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट हैं इज 7/2, वो 7/2 आएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले बेटा हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी कि x² x और कांस्टेंट। तो आप देखिए ये x² x और कांस्टेंट, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो हम इसमें से a b c की वैल्यू लेके सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेके और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट को इक्वल टू 7/2 करेंगे और हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है k+1 विद x² + 4k + 3 विद x, और ये हमारे पास k-1 कांस्टेंट है इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू, हमारे पास x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू हमारे पास k+1 है। x का कोफिशिएंट b होता है, तो b की वैल्यू हमारे पास 4k + 3 है, और c कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट ये रह गया, तो k-1 है। तो अब हम सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, तो वो हमें पता है माइनस b ओवर a होता है, तो माइनस और b की जगह 4k + 3 और a की जगह k+1 है हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a होता है, तो c की वैल्यू हमारे पास k-1 है और a की जगह k+1 है। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ले सकते थे। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, ये जो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट लिया है, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल है 7/2 के, ये उसने खुद ही हमें बता दिया था। अगर हम सम ऑफ रूट ना भी निकालें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो प्रॉपर तरीका ये है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहता है जी, इस इक्वेशन का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो 7/2 है। हमने इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला और उसको इक्वल किया 7/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनके साथ 7 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 2, तो ये आएगा हमारे पास 7k + 7 1s are 7, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2k - 2। k वाली वैल्यू एक तरफ इकट्ठी करेंगे और k के बगैर हम वैल्यूज दूसरी तरफ इकट्ठी करेंगे। तो ये प्लस के 2k हम इधर ले आते हैं और माइनस हो जाएंगे, साइन चेंज करेंगे। ये माइनस के 2 हैं, ये 7 वहां जाकर माइनस हो जाएंगे, तो 7 में से 2 निकालेंगे 5k रह जाएगा हमारे पास, और ये ऐड करेंगे, साइन सेम है, तो माइनस के 9 हो जाएंगे। हमें k चाहिए, तो 5 डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड को, तो k की वैल्यू हमारे पास 9/5 आएगी। 3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जी, इसमें हमें कहता है जी, इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट है और प्रोडक्ट ऑफ रूट और इक्वल विल बी इक्वल है। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल है, तो आप k की वैल्यू फाइंड करें। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेटा। उसी तरह हम सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे। ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक में। a b c की वैल्यू लेते हैं। x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a हमारे पास 3 है। b x का कोफिशिएंट b होता है, तो b की वैल्यू k है।
और सी कांस्टेंट हमारे पास 5 है। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन वो फार्मूले के मुताबिक माइनस बी ओवर ए होता है। तो बी हमारे पास के है, तो माइनस के ए की जगह हमारे पास 3 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, बस स्टेटमेंट को समझना है। और वो हमारे पास सी ओवर ए होता है, तो सी हमारे पास 5 है, तो 5/3। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट इक्वल है। तो ये सम ऑफ रूट है हमारे पास और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो ये इक्वल है, तो हम इनको इक्वल कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं जी, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस के इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमें के चाहिए, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे। तो के की वैल्यू हमने आसानी से फाइंड कर ली। 3, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल टू 3 है। सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है, जिसमें उसने कहा था जी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 7/2 था। इसी तरह ये हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 है। तो ए हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो 4 है, बी हमारा एक्स का कॉफिशिएंट होता है वो हमारा के है, और सी हमारा कांस्टेंट होता है जो कि माइनस के 7 है। तो सम ऑफ रूट्स की बात कर रहा है, तो हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं जी। सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन वो फार्मूले के मुताबिक माइनस बी ओवर ए होता है। तो माइनस और बी की जगह के है और ए की जगह 4 है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये जो सम ऑफ रूट है इक्वल टू 3 है, तो -k/4 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -k इज इक्वल टू 4 3 ज़ार 12। हमें तो k चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस के 12 आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए की तरफ। 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 दो पार्ट हैं इसके, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें कहते हैं इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस जो है वो इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के एंड द रूट्स। चलिए जी, हम के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मेन टारगेट तो हमारा के की वैल्यू है। तो हम सपोज कर लेट द रूट्स ऑफ, बल्कि हम यूं कह देते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट्स हम लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो हमें पता है सम ऑफ रूट तो माइनस बी ओवर ए होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ए हमारे पास 1 है, बी की जगह माइनस के 7 है, और सी हमारे पास के माइनस 4 है। तो सम ऑफ रूट्स हम ले देते हैं, तो वो हमारे पास आएगा माइनस, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 7/1 यानी कि 7। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, यहाँ मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ, और ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा, इनका जो डिफरेंस है वो हमें बता दिया गया है, वो भी अभी हम लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट वो होगा जी सी ओवर ए फार्मूले के मुताबिक। सी हमारा था जी k-4 और ए की जगह हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास k-4 आया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन रूट्स का जो डिफरेंस है यानी कि अल्फा माइनस बीटा, ये इनका डिफरेंस हो गया, वो हमारा 5 है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब बेटा हमने फाइंड करना है के को, और के हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट में है, इस इक्वेशन में है अल्फा बीटा इक्वल टू k-4 के है। तो यहाँ से हम अल्फा और बीटा इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो वैल्यू जब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो के की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकेंगे। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा आपका था 7 और अल्फा माइनस बीटा आपका 5 है। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 अल्फा आ जाएगा।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12, तो अल्फा हमारा 12/2 यानी कि 6 आ गया। एक रूट तो हमने फाइंड कर लिया। दूसरा हम फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा आपका 7 था, तो अल्फा की जगह 6 रख देते हैं, तो बीटा हमारे पास 7 माइनस 6, तो बीटा हमारे पास 1 आया। अब आ जाते हैं जी अपने प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ के अल्फा बीटा हमारे पास था k-4 के, तो अल्फा की जगह हमारे पास 6 है, बीटा की जगह 1 है, इक्वल टू k-4, 6 1 जार 6 और 4 इधर आकर प्लस हो जाएंगे k के, तो k इक्वल टू 6 + 4 10 हो जाएगा। तो हमने रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा और बीटा, ये भी हमारा आंसर है, यह हमारे पास बीटा आ चुका है, और k की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू हमारे पास 10 आई, ये भी हमारा सोल्यूशन है। तो ये तीनों हमारे आंसर है 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सेकंड पार्ट, ये हमारा एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है जी इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 5/3। अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है उस फ्रैक्शन में दे दिया है। फाइंड के, इस के को फाइंड करें और साथ साथ इसके रूट्स को भी फाइंड करें। तो सॉल्व करते हैं। उसी तरह सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of 6x square minus 23x plus k equal to 0। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 6 आई, b की वैल्यू हमारे पास माइनस के 23 है और c हमारा k है। तो सम ऑफ रूट्स लेते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और वो होता है जी फार्मूले के मुताबिक -b/a। तो b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर 6, a की जगह 6 था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, और वो हमारे पास c/a होता है, c की जगह हमारे पास k है और a की जगह 6 है। ये इसको हम अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 23/6 आया, ये इक्वेशन 1 कह दी हमने, इसको कह दिया, और अल्फा बीटा ये हमारे पास k/6 है, इसे हम इक्वेशन a कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि इनका डिफरेंस जो है अल्फा और बीटा का, अल्फा माइनस बीटा, वो हमारे पास 5/6 है, ये हमें बता दिया गया था। इसे सेकंड इक्वेशन हम कह देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। वो अल्फा और बीटा की वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास k आ जाएगा। तो जी अब हम इनको सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं यहाँ इनको सॉल्व कर लेता हूँ जी। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 23/6 था, जबकि अल्फा माइनस बीटा मेरे पास 5/6 है। तो इनको सॉल्व करते हैं, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 अल्फा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 23 + 5 तो 28/6 हो जाएगा। ये 2 हम उस तरफ जाके डिवाइड कर लेते हैं, तो अल्फा आ जाएगा 28/6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 का टेबल गया 14 टाइम, फिर 2 का टेबल जाता है 7 और 3। तो ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास 7/3 आई। ये वैल्यू हम पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा 23/6 था, तो अल्फा की जगह हम 7/3 प्लस बीटा कर देते हैं 23/6। हमें तो बीटा चाहिए, तो 23/6 और ये माइनस के 7/3 कर देते हैं, तो इनका एलसीएम हमारे पास 6 आएगा, और ये हमारे पास 23 माइनस 14 हो जाएंगे। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, तो 7 2 टाइम 14 हो जाता है। अब हम इसमें से ये हमारे पास 9 रह जाएंगे, 9/6, तो ये हमारे पास 9/6 आ गया बीटा की वैल्यू। अब हमें दिया गया था इक्वेशन ए के मुताबिक अल्फा बीटा इक्वल था k/6, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 7/3 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास 9/6 है। ये सिंप्लीफाई हो सकता था, मैंने जानबूझ के इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, और यहाँ हमारे पास k/6 है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7/3
मल्टीप्लाई 9/6, ये 6 मैंने जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमारे पास के रह गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 का टेबल जाता है 9 पे 3 टाइम, तो के हमारा 7 3 टाइम 21, तो के हमारा 21 आया। तो बीटा हमारा 9/6 या इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, और अल्फा हमारा 7/3 आया था। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ना सिर्फ ये क्वेश्चन बल्कि पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको आसान लगेगी। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, या इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है तो हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, जो कि केमिकल और सिविल दोनों के लिए है, और इसका जो हमारे पास कोड है वो 113 है। आज हम इसके चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की तीनों एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। ये भी एक आसान एक्सरसाइज है, और मैट्रिक की जो एक एक्सरसाइज है 2.5, ये उस जैसी एक्सरसाइज है बिल्कुल। तो सॉल्व करते हैं जी। कहता है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे दी गए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कीजिए। तो इसका पार्ट 1 जी, पार्ट 1 में हमारे पास रूट्स हैं 2 और -3। सॉल्व करने से पहले जरा देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्ट्रक्चर होती क्या है। या हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है, या वाई स्क्वायर, कोई भी जो मेरे पास वेरिएबल है उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, माइनस, या हमारे पास सम ऑफ रूट्स विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है इक्वल टू 0। तो अब हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, हमारी मर्जी है, वेरिएबल हम x ले लें, y ले लें, z ले लें, जो भी ले लें, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसी ही बनेगी कि सम ऑफ रूट्स के साथ हम उसको सिंगल पावर के साथ, लीनियर पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कांस्टेंट होगा और इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम इसका लेते हैं जी सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स हमारे पास -2 और 3 हैं। तो लेट हम कह देते हैं इसको बेहतर अंदाज में सॉल्व करने के लिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 and beta is equal to -3. So sum of roots of required, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इनका सम लेते हैं। वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा की जगह हमारे पास 2 है, और बीटा की जगह प्लस माइनस के 3 है। तो 2 - 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस के 1 आ जाएंगे। फिर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट। अल्फा की जगह हमारे पास वैल्यू 2 है, और बीटा की जगह -3 है। तो प्लस माइनस माइनस 2 3 आर 6। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, या हम इसी के साथ लिख देते हैं, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो ये है जी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह उसकी वैल्यू -1 विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट उसकी जगह उसकी वैल्यू -6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस के 6। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट में जो है वो हमें 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा इसके रूट्स दे देता है। तो हमें स्ट्रक्चर का तो पता है, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इन दोनों का सम है जी। अगर हम इसके रूट्स को अल्फा बीटा ना भी कहें तो हम इन दोनों का सम ले सकते हैं, 3 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो वो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट है, 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा, जो हम छोटी क्लासेस 7th 8th में पढ़े हैं, कि अगर हमारे पास x प्लस वाई और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो x माइनस वाई से, इनका प्रोडक्ट हो, देखें वैल्यू सेम हो, सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस हो, तो हम कहते हैं पहले का भी स्क्वायर माइनस दूसरे का भी स्क्वायर। तो बिल्कुल यहाँ भी अगर आप देखें तो वैल्यू सेम है, तो पहले का स्क्वायर माइनस सेकंड का भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 9 + 1 10 हो जाएंगे। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज,
अब मैं इसमें जो है ना वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, वेरिएबल x की जगह y रख रहा हूँ, वाई स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स विद y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो वाई स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स हमने निकाला और वो हमारे पास 6 था, तो 6y आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह हमारे पास 10 है इक्वल टू 0। तो ये हमने वो इक्वेशन सॉल्व कर ली, वो इक्वेशन बना ली जिसके 3 प्लस एल्फा और 3 माइनस आयोटा ये उसके रूट्स थे। इसका जो थर्ड पार्ट ये भी उसी जैसा है, अल्फा और बीटा इसको सपोज कर लेते हैं। लेट अल्फा हमारा 2 प्लस अंडर रूट 3 है और बीटा हमारा 2 माइनस के रूट 3 है। तो सबसे पहले तो हमें सम ऑफ रूट्स लेना है, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होगा, तो अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 2 प्लस के रूट 3 प्लस बीटा की जगह 2 माइनस के रूट 3, ये कैंसिल हो गया और 2 प्लस 2 4 आ गया। सम ऑफ रूट्स हमें मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, तो अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 2 प्लस के रूट 3 मल्टीप्लाई बाय बीटा 2 माइनस के रूट 3। तो यहाँ भी वही वाली बात है, फार्मूला अप्लाई होगा, 2 का स्केयर और माइनस के रूट 3 का स्केयर, 2 का स्केयर 4, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल 3 और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह उसकी वैल्यू 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इक्वल टू 0। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके बकिया दोनों पार्ट्स इजी हैं, इन्हीं जैसे है। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट बिल्कुल इन्हीं जैसा है जो अभी हमने सेकंड और थर्ड किया है। तो अब हम इसका बकिया दो पार्ट्स नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई अहम सवाल। इसमें कहता है जी फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस मतलब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हों इक्वल न्यूमेरिकली इक्वल हों बट ऑपोजिट साइन के हों इस इक्वेशन के रूट से। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके न्यूमेरिकली तो इक्वल हों लेकिन साइन ऑपोजिट हो। अब हम कहते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स लेते हैं जी। इसके सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो हमें फार्मूले के मुताबिक माइनस बी ओवर ए है और बी हमारे पास 5 है तो माइनस के 5, ए की जगह 3 है तो माइनस 5/3 प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हम पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं ये वाली बातें, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सी ओवर ए, तो सी हमारे पास माइनस के 7 है और ए हमारे पास 3 है। 9 अब हम लेते हैं वो रूट्स जो न्यूमेरिकली इनके इक्वल हों लेकिन साइन में ऑपोजिट हों। 9 माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, हमने जो इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स इन रूट से ऑपोजिट साइन के हैं। इसके अल्फा थे तो इसके माइनस अल्फा हैं, इसके बीटा थे तो इसके माइनस बीटा है, ऑपोजिटली साइन है लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल है। तो अब हम इनका सम लेते हैं, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। वो इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी है उसका सम ऑफ रूट लेते हैं तो वो हमारे पास माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो माइनस कामन ले लेते हैं तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और माइनस कामन लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा की तो हमारे पास वैल्यू है वो माइनस के 5/3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 5/3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा जी माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय माइनस बीटा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे और ये अल्फा बीटा रह जाएगा और अल्फा बीटा की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं माइनस के 7/3। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये x में है, हम उसको x प्राइम में ले सकते हैं, y में ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। x में नहीं लेना चाहिए, इससे हट के कोई भी हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं या उसके ऊपर प्राइम लगा सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विद y, ये s प्रीम सम ऑफ रूट्स
प्लस पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ये आएगा जी वाई स्केयर माइनस एस की जगह हमारे पास वैल्यू है 5/3 विद वाई, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह हमारे पास है प्लस माइनस माइनस 7/3। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास आएगा 3y स्केयर माइनस के 5y माइनस के 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के रूट से ट्वाइस हो, डबल हो। तो इसके रूट्स हम खुद सपोज कर लेते हैं अल्फा और बीटा, और उसका ट्वाइस लेके हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स बना लेंगे। तो सॉल्व करते हैं जी। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 5 है, x कॉफिशिएंट हमारा b होगा, और कांस्टेंट हमारा c जो है वो 2 है। सो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो फार्मूले के मुताबिक माइनस b ओवर a होता है। तो माइनस के 5 और माइनस के 3, इसको मिटा लेते हैं जी। b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 थी, तो ये फार्मूले का माइनस था, तो ये माइनस के 3 ओवर a की जगह हमारे पास 5 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, तो वो होता है जी c ओवर a। तो c हमारे पास 2 है और a की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब आ जाते हैं जी, लेट ट्वाइस डबल 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उसके लिए भी हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना होगा। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू हमारे पास है, और वो है जी माइनस के 3/5। तो 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे जी हमारे पास माइनस 6/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो जी 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो 2 2s आर 4, 4 अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 इंटू 2/5, तो 4 2s आर 8, 8/5। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो वो हमारे पास है जी वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह उसकी वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस के 6/5 विद वाई, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट वो है जी 8/5 इक्वल टू 0। तो 5 से सब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5y स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 6y हो जाएगा, और प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस मरतबे भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और इस इक्वेशन के रूट से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स लेस बाय 1 हैं। तो हम सॉल्व करते हैं जी। लेट, उसी तरह हम अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अल्फा और बीटा जो है ये हमें इक्वेशन दी गई है, गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स, इनका सम ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम लेना चाहें तो ए हमारा 3 है, बी हमारा -4 है, और सी की जगह -1 है। तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ओवर ए की जगह हमारे पास 3 है, तो 4/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, तो वो फार्मूले के मुताबिक सी ओवर ए, तो यहाँ से सी की वैल्यू -1 है और ए की जगह 3 है। लेट, अब आ जाती है जी बात, जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है उसके रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के रूट से 1 लेस हैं। सो अल्फा -1 कम कर देते हैं, एंड बीटा -1 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स फिर क्या आएगा जी,
इनका सम लेते हैं, अल्फा -1 प्लस बीटा -1, तो -1 और -1 माइनस के 2 हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा माइनस के 2। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों प्लस के थे, ये -1 और -1 माइनस के 2 हो गए। अब अल्फा प्लस बीटा की तो हमारे पास वैल्यू है और वो है जी 4/3, तो 4/3 माइनस 2/1, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 3, तो 4 माइनस 2 3 जार 6, तो माइनस के 2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसकी, रिक्वायर्ड इक्वेशन के, तो ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए जी, अल्फा -1 और बीटा -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अल्फा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा, और फिर माइनस अल्फा 1 जार अल्फा, माइनस बीटा 1 जार बीटा, और माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1, अल्फा बीटा माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास प्रोडक्ट की माइनस के 1/3 माइनस, और इसकी वैल्यू हमारे पास 4/3 है, और ये प्लस के 1/1 कर देते हैं जी, माइनस के 1/3 माइनस के 4/3 प्लस के, इसका एलसीएम लेना है हमने, तो एक साथ ही ले सकते थे हम, यही एलसीएम 3 हो गया, -1 -4, और ये 3 1 जार 3, तो हम ये देखते हैं, ये माइनस के 5 में से 3 निकाल दें तो माइनस के 2/3। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास है जी एक्स प्राइम का स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ विद एक्स प्राइम प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, तो एक्स प्राइम का स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह उसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, वो ऑलरेडी माइनस है, -2/3 विद एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो माइनस में आ रहा है, तो 2/3 इक्वल टू 0, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3x प्राइम का स्केयर माइनस माइनस प्लस 2x और -2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से 1 लेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इंतहाई अहम भी है, और थोड़ा सा इस पूरी एक्सरसाइज में से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। सॉल्व करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हुए हमें क्या कहता है जी, कहता है जी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर हो, तो इसके इक्वेशन के रूट्स तो हम हर मर्तबा अल्फा और बीटा रखते आए हैं, तो हम उसी तरह कहते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a हमारे पास 2 है, b की जगह हमारे पास -3 है, c की जगह हमारे पास -5 है, तो सम ऑफ रूट्स हम लेते हैं, वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास फार्मूले के मुताबिक -b/a, तो माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस, a की जगह 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो हमारे पास अल्फा बीटा, और वो हमारे पास c/a होता है, तो c भी माइनस है, -5 a की जगह 2। अब आ जाते हैं जी, सपोज करते हैं लेट इसका स्क्वायर है, तो लेट अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द रूट्स of required equation, so sum of roots of required equation के सम ऑफ रूट, तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अकेला अकेला देखें ना, अकेला हमारे पास अल्फा की वैल्यू है ना बीटा की वैल्यू है, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, मैं यहाँ मुख्तसरी लिखूंगा लेकिन रफ कॉलम में जाके आपको समझा देता हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए 2ab वाली टर्म 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया, तो इतना हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये सारा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, तो इसको जब हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब हम इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, तो उसका स्क्वायर ले लेते हैं, -2 और अल्फा बीटा की जगह -5/2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 9/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे तो 2 कैंसिल होता है लेकिन डिनोमिनेटर हमें फिर भी चाहिए, तो हम इसको रहने देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 10/2 हो जाएगा ये हमारे पास। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम 4 है, तो 9 प्लस 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो 2 10 20, तो ये 29/4 आ जाएगा।
अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आपको पता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो -5/2 थी, तो 5/2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 25/4 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आएगी y स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विद y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह हमारे पास वैल्यू है 29/4 विद y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह 25/4 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4y स्क्वायर, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 29y, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 25, और इससे 4 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन भी हमने इसका सॉल्व कर लिया। तो पूरी एक्सरसाइज, ना सिर्फ पूरी एक्सरसाइज बल्कि हमने पूरा चैप्टर 1 जो है वो बेटा आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दी है। अब आप इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको पेपर में आसानी होगी।